हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एक और कंपनी का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो कि सीमेंट कंपनी है, श्री सीमेंट लिमिटेड। अगर इसका करंट प्राइस देखें तो 25,137 है। अगर हम इसका फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखें 20 सितंबर का, तो ये कुछ 200 रुपीज़ बढ़ा और परसेंटेज वाइज देखें तो 0.82। वहीं पे अगर पिछले हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 26,000 के आसपास था और इसने देखोगे तो 5 दिन में नेगेटिव रिटर्न दिया है -3.26% का। वहीं पे पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है और मामूली सी बढ़त दिखाई है 0.50%। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी कांस्टेंट ये 25,684 के भाव पे था, तो वहाँ से भी इसमें देखो कि गिरावट ही है 0.90% की। और पूरी ये साल भर से पहले देखें तो 1 जनवरी को ये 28,000 के भाव पे अवेलेबल था और बीच में ये कुछ 29,000 के आसपास भी गया था। तो एक साल ऑलमोस्ट अगर हम देखें 1 जनवरी से, तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट 11.5% से थोड़ा सा ज़्यादा का। और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले ये 19,250 के भाव पे था सितंबर 2019 में, और बीच में इसने देखा कि 31,000 का भाव भी टच किया था 2021 अप्रैल के महीने में, 31,000 से ऊपर गया था। सो अगर ओवरऑल इसका देखिए कि 5 साल में अगर किसी ने 19,000 के आसपास लिया था तब तो उससे है ना कुछ 30.5% का प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे 31,000 के आसपास ले ली होगी तो वो तो अभी भी लॉस में ही रहा होगा। उसका अभी भी कुछ देखोगे तो 20% के करीब वो लॉस में है। ये तो अभी अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें कि ओवरऑल इसने अभी, जैसे कभी किसी ने 2001 में इसको लिया था उसको तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट, अगर आज के कुछ 82,861% का प्रॉफिट है, क्योंकि ये 2001 में देखोगे तो ₹30 के भाव पे अवेलेबल था। तो ये तो हमने इसका चार्ट का देखा कि भाई पिछले 5 साल में इसने कुछ 30% का दिया है। वो भी अगर किसी बिगनिंग में किसी ने ले लिया होगा, लेकिन बीच में किसी हाई प्राइस पे लिया होगा तो वो भी अभी लॉस में रहेगा अराउंड 20-22% के करीब। तो ये तो अभी हम इसका कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं कि सेल्स और इसका प्रॉफिट कैसा है कंपनी का, और इसके पास रिजर्व कितना है, बोरोइंग कितना है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 90,713 करोड़ का। करंट प्राइस 25,000 के ऊपर है। हाई हुआ था 31,000 के आसपास, लो है 23,700 का। स्टॉक का पी 43.2 है। बुक वैल्यू है 5738। डिविडेंड यील्ड है 0.42। आरओसी है 14.8, आरओई है 12.2 और फेस वैल्यू है 10। अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हम देखने वाले हैं कंपनी का सेल्स। तो अगर जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो कंपनी का देखोगे यहाँ पे 3635 रुपये का कंपनी का क्या है, सेल्स है। और उसके मुकाबले में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बन के आता है वो 631 करोड़ आता है। सितंबर 2021 तक ये 3300, फिर वापस से 3600 का होता है, फिर सेल्स बढ़ के 4300, 4400। मार्च 2000 अगर इसकी बात करें 23 में तो 5100 का, फिर 4800, 5200, 5400, फिर 51। तो एक चीज़ अच्छी है कि जो सेल्स है ना, बहुत सारी कंपनी का हमने देखा कि कभी बढ़ता है उससे कम भी हो जाता है। तो इसका इतना एक बार ज़रूर 2 सितंबर में 3300 के आसपास आया था, लेकिन उसके बाद में तो कंपनी का अच्छा ही सेल्स है, जो प्रीवियस सेल्स है उससे अच्छा ही आ रहा है। और प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो पहले कितना 600 का था, फिर 500। हाल ही में अगर देखेंगे तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में 447 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 700 का, फिर 600। और ये जून क्वार्टर में काफ़ी कम आया है, 278 करोड़ का एक जो है प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट जो। सो ये थोड़ा सेल्स बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। सो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट इतना कोई ज़्यादा, मतलब एक लेवल तक ही बढ़ रहा है कंपनी का।
कि स्टार्टिंग 600 था 2021 में, अभी 200 है, तो उसके आसपास ही 600, कभी 400, कभी 500। बहुत ज़्यादा इतना एक कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक जिग जैसा ही है कि कभी बढ़ता है किसी क्वार्टर में, किसी में कम हो जाता है, किसी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ईयर ऑन ईयर हम इसका देखें कि सेल्स कैसा है, कि 2013 में 5,418 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 1,004 का था। 2015 आते आते 5400 से 6259 रुपये का सेल्स हो गया और प्रॉफिट गिर गया था वहाँ पे 426 के आसपास। हाल ही में अगर 4-5 साल का हम परफॉर्मेंस देखें तो 2020 में 12,868 के पास सेल आ गया था और जो नेट प्रॉफिट 1544 का हुआ। 2021 में 13,560 का हुआ, फिर 2290 का प्रॉफिट, 2022 में 2300 का, 2023 में 1259। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आपको कि 2022 में जो कंपनी का सेल्स 15,000 था, प्रॉफिट 2337 था, वहीं पे कंपनी का जो अगर हम देखें जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी गिर जाता है, यहाँ पे 1269 ही आ जाता है और वापस से 23 में रिकवरी करती है कंपनी, जो 2396 का प्रॉफिट आता है करंट ईयर में 2100। और जो सेल्स अगर हम देखें तो 2013 में 5,000 के आसपास था, अभी 20,000 के आसपास है, तो 4 गुना सेल्स बढ़ गया है पिछले 10-11 साल में। और प्रॉफिट जो 2000 उसमें 1,000 के आसपास था, अभी 2, तो प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा है कंपनी का, लेकिन ठीक है ओवरऑल देखेंगे तो सेल्स तो थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा है। अगर हर पिछले साल से भी देखें तो 10% या 12% से तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम 2-3 साल से भी देखें तो 10-12%। अभी कुछ हम और डेटा इसका देखें तो वही चीज़ हम देखा है कि जो पिछले 10 साल में 14% से बढ़ा है, 5 साल में 10% और 3 साल में 15%। प्रॉफिट भी कंपनी का कुछ 10 साल में 10% लॉन्ग टर्म में देखने को मिला, लेकिन ये जो हाल फिलहाल में अगर हम देखें 2-3 साल में तो उसमें इतना नहीं देखने को मिलता है बढ़ते हुए, क्योंकि कभी घटता है, लेकिन ओवरऑल लंबे ड्यूरेशन में देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 5 साल में 16% और 3 साल में 2% से बढ़ा है। स्टॉक का प्राइस भी 10 साल में 12% से 5 साल में 5% और 3 साल और 1 साल में तो नेगेटिव रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% है 10 साल का, 5 साल में 12%, 3 साल में 11%। तो ओवरऑल हम देखें तो एक सीमेंट का हमने एक और भी है एनालिसिस किया था अंबुजा का, तो उसका परफॉर्मेंस इस मुझे इससे तो ठीक लगा था। जैसे श्री सीमेंट है उससे अंबुजा का काफ़ी ठीक लगा, उसका प्राइस लेवल भी थोड़ा ठीक है, उसका प्रॉफिट भी देखा था कि ठीक ही ग्रो हो रहा था हर क्वार्टर में, और ऐसा काफ़ी 4-5 क्वार्टर के देखे थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो यार इस अंबुजा में देखे तो ठीक है, मुझे तो ज़्यादा ये अंबुजा का ही ठीक लगा। अभी और हम देखते हैं इसका डेटा। कंपनी के रिज़र्व की बात करें, कंपनी की रिज़र्व है 20,667 करोड़ का और बोरोइंग है 1,659। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिज़र्व है। बोरोइंग है उसको भी कंपनी ने कम ही किया है, पिछले साल अगर 2023 में 2700 का था, उसको कंपनी ने 1,600 1650 के आसपास लेके आ गए। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी चाहती है कि भाई उसका जो भी कर्जा है उसे ख़त्म करे, तो एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है ये। अगर हम इसके प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 62.56 है, जो कि 2021 में भी 55 था, तो उसे एक बढ़ा दिया है, तो एक अच्छी बात है। प्रोमोटर्स का यहाँ पे थोड़ा अपनी कंपनी पे भरोसा दिखता है। FIs का 11.85 है, DIs का 12.78। सो DIs ने देखोगे तो बढ़ाई है थोड़ी बहुत अपनी हिस्सेदारी इसमें। गवर्नमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो पहले 0.18 था, अभी ये क्वार्टर में 0.23 कर दिया है। और पब्लिक ने थोड़ी अपनी हिस्सेदारी घटाई है, पहले जहाँ पे 13.81, अभी हाल ही में भी 12.64 था, अभी 12.59% हो गया है। सो ओवरऑल देखें किसी को मतलब जैसे सीमेंट कंपनी लेनी है सो ठीक है, कोई इतना ख़राब भी नहीं है, कांस्टेंट जैसा है कि बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न इसमें देखने को नहीं मिलेगा कि आपको, लेकिन सीमेंट कंपनी पसंद ही है कि मुझे तो एक लेना ही है। सो ये हमने देखा श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट का हमने एक एनालिसिस किया था।
तो दोनों में से मुझे तो अंबुजा सीमेंट ठीक लगा, बिकॉज उसका वैल्यूएशन भी ठीक ही है, प्राइस भी उसका ठीक है उस पर, और उसका जो प्रॉफिट और सेल्स भी इसके कंपैरेटिवली ठीक ही लगा। बाकी आपका डिसीज़न है, आप अपनी, बाकी ये कंपनी भी इतनी बुरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आपको पैसा इतना वो डूब जाएगा या ऐसा कुछ। कंपनी ग्रोथ स्लो दे रही है, तो अगर आपको लेना ही है, जैसे किसी को श्री सीमेंट ही लेना है, तो उसके लिए जा सकता है कि इतने कोई नुकसान वाली बात तो नहीं है। कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का सेल्स है कुछ 10% इतने से ग्रो हो रहा है, और प्रॉफिट भी लगभग उतना ही है 10% के आसपास। सो ये था हमारा एनालिसिस श्री सीमेंट के बारे में। सो सीमेंट कंपनी का हमने अभी तक किया है, अंबुजा सीमेंट का और श्री सीमेंट का, तो दोनों के कंपैरिजन में तो मुझे थोड़ा तो अंबुजा ही ठीक लगा। बाकी आपकी अपनी राय है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों ही कंपनी अच्छी है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग दोनों ही कंपनी में काफ़ी अच्छा है। दोनों ही कंपनी में जो प्रोमोटर्स की बिलीव है कि वो अच्छा करेंगी। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। ग्रोथ वाइज थोड़ा सा देखने को मिला, मुझे अंबुजा ज़्यादा देखने को मिला, ठीक मिला, उसमें प्रॉफिट और सेल्स थोड़े ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। सो ये था हमारा एनालिसिस श्री सीमेंट के बारे में। एक और हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम अंबुजा सीमेंट का एनालिसिस देखेंगे और फिर बताएंगे कि भाई तीनों सीमेंट कंपनियों में से सबसे बेस्ट पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे पे और तीसरे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस वाइज तो हमको पता ही है कि किसका कितना है, और उनके जो सेल्स है हमें रिटर्न क्या आ सकता है एज ए इन्वेस्टर, उसके हम देखेंगे। एक और वीडियो हम देखने वाले हैं अंबुजा सीमेंट का। अभी दो के कंपैरिजन में तो हमने देखा कि अंबुजा ही ठीक लगा है अभी तक इससे। सो ये था हमारा एनालिसिस श्री सीमेंट के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।